हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन। जो दोस्तों पहले इसका जो सब्जेक्ट कोड था वो अभी नया सिलेबस इस तरीके से आ गया हुआ है एकेटीयू सब्जेक्ट में। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन में जो इसका सब्जेक्ट कोड चेंज होके आया है वो है BME 302। पहले क्या था, ये सब्जेक्ट कोड क्या था आपका, KME था और 302 था। इस पे क्या है, जो भी नया सिलेबस आपका आया हुआ है BME 302, इसमें कुछ अगर हम कहें तो सेम ही है टॉपिक। कुछ टॉपिक क्या है इस पे रिमूव कर दिए गए हैं और आपके सिलेबस को थोड़ा और छोटा कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे कि सिलेबस क्या चेंज हो गया है और हमें क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना है यूनिट 2 पे। तो यहाँ पे यूनिट 2 में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा यूनिट 2 है वो है टाइप्स फ्लूइड की। टाइप फ्लूइड क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्लूइड क्या है और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले ऑलरेडी दोस्तों यूनिट 1 का मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नया सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि हमारा जो यूनिट 2 है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सब्जेक्ट में हमारा चेंजेस हुआ है। पहला हमें पढ़ना है कि कॉन्टिन्यूम क्या होता है फ्री मॉलिक्यूल्स फ्लो में। ठीक है, कॉन्टिन्यूम की कंडीशन क्या होती है, डेफिनेशन जनरली पूछी जाती है। फिर इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, यानी हम कह सकते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड है। स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होते हैं। फिर बात करेंगे हम लैमिनर, टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है ये कि सब सोनिक की कंडीशन क्या होती है सोनिक एंड सुपरसोनिक फ्लो में। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्रिटिकल जो होता है सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो यहाँ पे टॉपिक बनता है, जो मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन है हमारा है। यहाँ पे पूछा जाता है स्ट्रीम लाइन की थोड़ी डिफिनीशन है, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, वो भी 3D की कंडीशन में 3D फ्लो हो रहा है या फिर जब 1D फ्लो है, दोनों की कंडीशन में हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन पढ़ना है। और ये डेरिवेशन भी अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, वो भी 10 नंबर में। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। कॉन्टिन्यूम का पहले हम जान लेते हैं मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस प्लस मीडियम, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीडियम का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा मैटर है, कोई भी हमने सपोज दैट ये मान लिया, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, उनमें कॉन्टिन्यूअस मैटर होना चाहिए और भी जो भी मॉलिक्यूल्स है वो होमोजीनियस पोजीशन पे होना चाहिए। कहने का मतलब सपोज दैट ये एक मैंने सॉलिड का स्ट्रक्चर लिया और जो भी इसके स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इनकी स्पेस की जो पोजीशन है और इनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो एक कॉन्टिन्यूअस है और होमोजीनियस है, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। जैसे भी सपोज दैट मैं मान लूँ इस पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर देखना है, अगर सपोज दैट इस पॉइंट पे प्रेशर देखना है तो हमारा P1 ही हो और इस पॉइंट पे हमें प्रेशर देखना हो तो भी P1 हो। कहने का मतलब जो हमारा प्रेशर है, टेम्परेचर है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होती हैं फ्लूइड की वो सारी सेम हो ऐसे पोजीशन पे, तो उस तरह को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस मीडियम। और फिलहाल ये हमारा एक हाइपोथेटिकली हमारा ये पॉसिबल है, आइडियली आइडियल हमारा ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम मानते हैं कि ये मेरा एक क्या है, तो इस कंडीशन पे हमारा जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमारी सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ हमारी डिफिनीशन है वो क्या कहती हैं। सपोज दैट जितने भी हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं वो हम क्या करते हैं, एक आइडियल कंडीशन पे करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मीडियम में करते हैं। वो चाहे उनकी डेंसिटी देखनी है या प्रॉपर्टी में किसी भी बिहेवियर मॉडल हमें प्रॉपर्टी देखना है फ्लूइड का, एटॉमिक का, मॉलिक्यूल्स का, स्ट्रक्चर का, तो हम क्या करते हैं उसमें कॉन्टिन्यूअस स्टडी करते हैं। तो आइए मैं देखता हूँ। तो कहने का मतलब जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है तुम कह सकते हैं continuum can be defined as a continuous
एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस मीडियम, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर आपको लिखना है कोई डिफिनीशन तो आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आए। तो कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस कैन बी डिफाइन एज ए कॉन्टिन्यूअस एंड होमोजीनियस मीडियम। हमारा जो मीडियम है वो होमोजीनियस होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं द continuum concept helps to study the overall behavior and property of fluid। जो हमारा कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट होता है उससे हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमारा ऐसे भी हमारा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें कि इन continuum approach fluid property such as density, viscosity, thermal conductivity, temperature, etc. can be expressed as a continuous function of space and time. Can be expressed as continuous function of space and time। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है वो कितने टाइप हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो उसके कुछ टाइप है दोस्तों, 5 टाइप मैंने कंसिडर किया हुआ है। जो हमारा पहला टाइप है वो होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये आपको याद रखना है, ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ फ्लो बताओ, उनकी प्रॉपर्टी बताओ, एप्लीकेशन बताओ या फिर एग्जाम्पल बताओ। ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। ये 5 टाइप के होते हैं। अब इनका हम बात करते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा हमारा पहला है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में बात करते हैं। स्टडी फ्लो हमारा क्या होता है, स्टडी फ्लो हम ऐसे फ्लो को कहते हैं जिसमें वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी हमारी क्या रहे चेंज नहीं होती विथ टाइम से, ठीक है। कोई भी हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सपोज हमारा फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में किसी भी पॉइंट पे, एट फिक्स पॉइंट पे अगर हम बात करें, जो हमारी वेलोसिटी होगी, प्रेशर होगा और हमारी जो डेंसिटी होगी वो चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इस तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है स्टडी फ्लो। इस तरीके से हम कहते हैं डीवी अपॉन डी टी, द वेलोसिटी एंड प्रेशर एंड डेंसिटी नॉट चेंज। ओके, जैसे कहाँ हमें देखने को मिलेगा, जो हमारे लॉन्ग पाइप होते हैं जिनका कांस्टेंट डायमीटर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट से चलते रहते हैं। तो उस कंडीशन को हमारी जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है स्टडी फ्लो। लॉन्ग पाइप, कांस्टेंट डायमीटर एंड कांस्टेंट रेट, वो कांस्टेंट रेट से फ्लो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है स्टडी फ्लो। अब हम बात करते हैं अनस्टडी फ्लो के बारे में। तो अनस्टडी फ्लो हमारा एक ऐसा टाइप का फ्लो होता है जिसमें वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी हमारी चेंज होती है विथ टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो जैसे डीवी अपॉन डी टी हमारा नॉट इक्वल टू 0 और डीपी अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू 0 एंड डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू नॉट टू 0। जैसे कि हमारा लॉन्ग पाइप है कोई और कांस्टेंट डायमीटर है, बट उसका रेट है ना, रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा फ्लो कहलाता है अनस्टडी फ्लो। ओके, बात करते हैं सेकेंड हम लैमिनर फ्लो के बारे में कि हमारा लैमिनर फ्लो क्या होता है। लैमिनर फ्लो हमारा इस तरीके का फ्लो होता है जैसा कि हमारा ये पाइप है कोई, इसके जो पार्टिकल है वो ऐसे
पाथ पे चलते हैं जो एक दूसरे का पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे कि डिफिनेशन मैंने लिखा हो कि फ्लूइड पार्टिकल मूव along a well defined path आर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, कहने का मतलब जो भी हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो एक डिफाइंड पाथ में फ्लो होता है, तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है लैमिनर फ्लो। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? कोई भी हमारा फ्लो है वो जिगजैग में फ्लो हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट फ्लो नहीं हो रहा, कांस्टेंट रेट से नहीं चल रहा, बट उसका फ्लो क्या है? जिगजैग मोशन पे है। कोई भी तरह टंकी है सपोज दैट है, उसमें पानी है फिर हमारा है, वो क्या कर रहा है? जिगजैग मोशन से फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वह कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। उसके जो पार्टिकल मूव इन ए जिगजैग वे, जो उसके पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग वे में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो होती है रोटेशनल फ्लो। कि हमारा रोटेशनल फ्लो क्या होता है? रोटेशनल फ्लो इस तरीके से हम फ्लो को कहते हैं जो उसके जो स्ट्रीमलाइन होती है जो अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है। उसके जो पार्टिकल होते हैं अपने एक्सिस पे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा रोटेशनल फ्लो होता है। तो फ्लोइंग अलोंग ए स्ट्रीमलाइन आल्सो, स्ट्रीमलाइन होगा बट क्या होगा? आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पे क्या करते हैं? वो मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो होता है रोटेशनल फ्लो। बात करते हैं इरोटेशनल फ्लो के बारे में। इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है? जब फ्लोइंग अलोंग ए स्ट्रीमलाइन, हमारा स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रहा है बट डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। अपने ओन एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं? रोटेट नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा जहां बर्तन धुलते हैं, जो वॉश बेसिन हमारा बना होता है जिसमें पानी जब हम टोटी से खोलते हैं तो जो हमारा पानी मूव करता है ना, आता है, फिर क्या करता है? जो छेद बने होते हैं वो निकल जाता है। एक तरीके का वो क्या होता है? इरोटेशनल फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि अपने अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है? वो रोटेट नहीं करता है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है इरोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में कि हमारा कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है। कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या होता है? कि जो डेंसिटी चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है? जो हमारी डेंसिटी होती है वो हमारी चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट में। कैसे? कंप्रेस कोई हमारा फ्लूइड है, कोई हमारा फ्लूइड है, ये मैंने हमारा कोई फ्लूइड है, इसमें हम क्या करते हैं ना? फोर्स अप्लाई करते हैं। एक तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे, इस वाटर को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा, उसकी डेंसिटी क्या होती है? चेंज होती है विद पॉइंट टू पॉइंट। जो डेंसिटी उसकी क्या होती है? चेंज होती है। तो इस तरीके से हमारा जो कहलाता है फ्लो वो होता है हमारा कंप्रेसिबल फ्लो। फिर बात करते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लो में। इनकंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है? जो हमारी डेंसिटी होती है, जो हमारा रो होता है वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके का हमारा जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट होगी वह हमारा कहलाएगा इनकंप्रेसिबल फ्लो। ये जो दोस्तों मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर होता है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा चलेगा। वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज। जो हमारा फ्लूइड हमारा मूव हो रहा है ना, जो हमारा फ्लूइड मूव हो रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसमें क्या होता है? चेंजेस नहीं होते किसी भी पॉइंट पे। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। फिर बात करते हैं कि हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? जो हमारी वेलोसिटी होती है ना, एट ए गिवन ड्यू टाइम द चेंज, जो टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पे क्या होती है? वो चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होगा वह कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी डीवी अपॉन dt नॉट इक्वल टू द 0। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके एग्जाम तक सारे जितने भी चैप्टर है मैकेनिकल से रिलेटेड आपके लिए सारे कंप्लीट करा दूं। फ्रॉड्स नंबर कि हमारे फ्रॉड नंबर्स हमारे क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आपने इसके पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी दोस्तों बनाया हुआ है कि हमारा रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं डिफिनीशन की इसकी। इसका डिफिनीशन क्या कहता है कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड। कहने का मतलब ये हमारा स्क्वायर रूट होता है इनर्शिया फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ओके, अब अगर रेनॉल्ड नंबर मैंने बताया था उसको हम किस लिए पढ़ते हैं। अब फ्रॉड नंबर हमारा जो है, फ्रॉड्स नंबर जो है, इसको हम किस लिए पढ़ते हैं बताते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब मैंने बताया था कि हमारी जो इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया फोर्स को हम किस तरह फाइंड करते हैं। देखो मैं एक बार फिर से आपको दोस्तों बता देता हूं। इनर्शिया फोर्स को हमारा क्या स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आप नहीं भूलेंगे किसका? इनर्शिया फोर्स का और ग्रेविटी फोर्स का।
तुम्हारा बात करते हैं इनर्शिया फोर्स की, एफ आई इनर्शिया फोर्स। हमारा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू क्या हो गया एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो मास है हमारा, हमें पता है जो हमारी डेंसिटी होती है रो इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। यहां से मास की वैल्यू को फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, रो इंटू वी, यही तो होगा ना, रो इंटू वी। यानी हम लिख सकते हैं इसको रो इंटू वी। ये हमारी डेंसिटी है, ये हमारी क्या वैल्यूम है, और ये हमारा क्या एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन टी, यानी वेलोसिटी पर टाइम। ओके, अब देखो ये हमारा रो है, रो वी। अब ये है ना वैल्यूम वाला, बड़ा वाला भी मैंने मान लिया टी, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यूम पर टाइम। अब वैल्यूम पर टाइम को देखो, जो हमारा वैल्यूम है उसको क्या 3 बार, यानी लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा और पर टाइम होगा। इसको मैं एरिया लिख सकता हूं ना, इसको मैंने एरिया लिख दिया, मैंने एरिया डिनोट कर दिया ए। ओके, ए डिनोट कर दिया। अब एच अपॉन टी है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी क्या हो गया, वेलोसिटी हो, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रो वी, और ये हमारा हो गया ए वी, ये तो होगा, यानी रो ए वी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, रो हमारा क्या डेंसिटी है, ए हमारा क्या एरिया है, और वी हमारा क्या वेलोसिटी है। तो इस तरीके से एफ आई हमारा जो है इनर्शिया फोर्स में कितना निकला, रो ए वी स्क्वायर निकला। और एफ जी इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है, एम है इसी तरीके मास, रो ए एल हमारा, और जी हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको बताया था अभी एम को डिफाइन करके। तो इस तरीके से हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइंड होगा फॉर्मूला वो होगा वी अपॉन रूट एल जी। अब देखो जो हमारा, अगर हमारा जी क्या है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो एफ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी के है ना। यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो ये वैल्यू हमारी जो है ना फ्राउड्स नंबर की कम आएगी। यही कह रहा है हमारा, यही कह रहा है ना। तो ये हमें याद रखना है, जहां भी प्रीडोमिनेंट होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां हमारा एग्जिट करेगा फ्राउड नंबर। ठीक है, इसके पहले मैंने रेनॉल्ड नंबर भी ये चीजें डिस्कस किया हुआ है। अब देखो अगर एफ ई की वैल्यू कम आती है, लेस देन 1 आती है, तो हमारा फ्लो कैसा होता है, सब क्रिटिकल फ्लो होता है। अगर इक्वल टू 1 आती है तो क्रिटिकल फ्लो होता है। अगर एफ ई ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा जो फ्लो होता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो क्या होता है और सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। अब बात करते हैं हम इसको कहां यूज करते हैं। जैसे कि हमारा फ्लो ओवर नॉच होता है, वियर है। अब देखो फ्लो हमारा हो रहा है नॉच पे या फिर वियर पे, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिट करेगा ना, तो इसलिए वहां हम इसका यूज करते हैं फ्राउड नंबर का। या फिर हमारा कोई पानी है ओपन चैनल से फ्लो हो रहा है तो वहां भी हम फ्राउड नंबर्स का यूज करते हैं। या फिर मोशन ऑफ ए शिप है इन रफ एंड टर्बुलेंट सी में हम वहां यूज करते हैं फ्राउड नंबर्स का। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो डायमेंशनलेस हमारा नंबर है वो होता है यूलर्स नंबर। अब ये यूलर नंबर क्या होता है, देखो यूलर नंबर क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो, ये भी हमारा स्क्वायर रूट होता है इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड। इसमें क्या है, प्रेशर फोर्स एग्जिट कर रहा है, वहां इनर्शिया फोर्स था, ग्रेविटी फोर्स था, और हमारा यूलर में क्या होता है इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। तो हमें ये वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमने अभी निकाला है, रो ए बी स्क्वायर। अब प्रेशर है ना, प्रेशर फोर्स है, तो पी इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहां से क्या निकला, रो वी स्क्वायर, इसको मैंने नीचे कर लिया, पी है ये हमारा, देखो ये हमारा पी है। ठीक है, ओके, ये हमारा प्रेशर है, पी है। अब देखो रो पी अपान रो यानी डेंसिटी हो जाएगा, यानी वेलोसिटी और रूट का प्रेशर इनटू क्या डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा होता है यूलर नंबर का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसको हम कहां देखेंगे, यूज करेंगे, देखो जैसे हमारा डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस, कोई भी हमारा डिस्चार्ज है वो ऑरिफिस से हो रहा है ना, कोई छेद से हो रहा है डिस्चार्ज, हमारा कोई छेद से हो रहा है, तो हम वहां इसका यूज करते हैं कि हमारा कितना प्रेशर फोर्स एग्जिट करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या है, जो हमारा यूलर है ना, यूलर ये हमारा आया वैल्यू प्रेशर अपॉन डेंसिटी, यानी एग्जिट किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कितने कर रहा है, प्रेशर पे। यानी जहां भी प्रेशर फोर्स एग्जिट करेगा ना, प्रेशर फोर्स लगेगा, वहां हमारा करेगा यूलर नंबर का हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां जाएगा, ये कहने का मतलब जहां प्रीडोमिनेंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रीडोमिनेंट होगी, तो वहां हम यूलर नंबर का यूज करेंगे। जैसे हमें डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस हो गया, बेस्ट एग्जांपल है। प्रेशर राइज ड्यू टू सडन क्लोज ऑफ वॉल्व, कोई भी हमारा
पानी फ्लो हो रहा है, हमने क्या किया, सडन उसको क्लोज कर दिया वाल्व को, तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई कि हमारा पानी फ्लो किस तरीके से होगा, तो वहां भी हमें क्या प्रेशर फोर्स हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से यूलर नंबर का हम यूज करते हैं फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कि कंटिन्यूटी हमारी इक्वेशन होती क्या है। जो पहले मैं बता दूं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी दोस्तों मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो भी हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, वैसे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट ये मेरा ऊपर का पॉकेट है, ये मेरा राइट का पॉकेट है, ये मेरा लेफ्ट का पॉकेट है। 3 पॉकेट है, मैंने तीनों में हमारे पास पैसे हैं, मैंने मान लिया 20-20 रुपए तीनों में है, 20-20 रुपए तीनों पे है। बट क्या है ना, अगर हम किसी पे पॉकेट से निकालता हूं पैसा, सपोज इस पॉकेट से मैंने पैसा निकाला, फिर इस पॉकेट में मेरे पास क्या आ जाए, बराबर 20-20 रुपए आ जाए, या फिर इस पॉकेट में आ जाए। कहने का मतलब ना, जो भी हमारा टोटल रुपए है वो हमारा क्या हो, संरक्षण रहे, यानी कंजर्व रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो वर्क करती है। कैसे अभी देखेंगे। इसी तरह हमारे होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अब इसकी बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में कि कंटिन्यूटी हमारी इक्वेशन की डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन क्या कहती है कि इफ नो फ्लूइड एडेड आर रिमूव फ्रॉम द पाइप, कोई भी हमारा पाइप है उसमें हम क्या करें, ना फ्लूइड को ऐड कर रहे हैं, ना कोई हम फ्लूइड डाल रहे हैं, ना कोई फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं पूरे पाइप से ऑफ एनी लेंथ, जो भी मेरा पूरा पाइप है, देन मास पासिंग अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन शैल बी द सेम। जो हमारा मास पास होगा ना, यानी जो हमारा फ्लूइड पास होगा, हमारा फ्लूइड का पूरा मास पास होगा, वो कोई भी सेक्शन पे सेम होगा। कहने का मतलब इस सेक्शन पे हम चेक करेंगे बाहर तो भी सेम होगा, इस सेक्शन पे चेक करेंगे तो उस पे भी सेम होगा। ये हमारी डिफिनेशन कहती है। कहने का मतलब जो हमारा मास फ्लो रेट है ना, जो हमारा मास फ्लो रेट है, जितना हम पानी डाल रहे हैं, जितना हम पानी डाल रहे हैं उतना पानी हमें क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। यही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। कहने का मतलब ये मेरा सपोज दैट पाइप है, जिसके पाइप मैंने दिखाया हुआ है, तो जितना कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, जितना हमने पाइप डाला, पानी डाला, फ्लूइड डाला, उसको मास फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है, उतना हमें फ्लूइड क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखो, जैसे मैंने बताया मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट का मतलब क्या है, एम अपॉन टी, मास विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम में। ठीक है, तो एम अपॉन टी। अब हमें पता है ये रिलेशन डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हमारा एम अपॉन वी होता है, एम अपॉन वी होता है। ठीक है, एम अपॉन वी होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो P और V को मैंने इस साइड लिया, रो और V को, और M हमें चाहिए क्या, मास फ्लो रेट चाहिए, T से हम डिवाइड करेंगे। मैंने T से यहां पे डिवाइड कर लिया, यहां भी T से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या रो है, ये हमारा क्या था, मास पर वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम है तो एरिया इंटू लेंथ हम लिख सकते हैं। इसको देखना एक बार फिर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहां दिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा ये आया कहां से। देखो मतलब आया कहां से, एक एक कॉन्सेप्ट को आप डिटेल से समझो, ताकि आपको अगर न्यूमेरिकल भी ऐसे आता है थोड़ा कि मास फ्लो रेट दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल भी इजिली कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। तो ये हो गया रो, एरिया इंटू लेंथ, ये टी और टी। अब देखो ये रो है, ये हमारा क्या एरिया है, जो एल अपॉन टी है, ये हमारा वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, कंफर्म है, तो इसलिए मैंने वी से डिनोट कर दिया। यानी हमारा जो मास फ्लो रेट है वो कितना होगा, रो ए और वी होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया कि रो ए वी कहां से आया। तब देखते हैं। तो मैंने मान लिया जो हमारा A1 ये है और मैंने A2 माना, दो क्रॉस सेक्शन हमारे हैं। इस क्रॉस सेक्शन को मैंने मान लिया, इसका एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और इसकी डेंसिटी है वो कितना है, यानी 1 मान लिया। ठीक है, रो 1 मान लिया। इसी तरह A2, V2 एंड रो 2, ये तीनों मैंने कंसीडर कर लिया। इसके बाद देखते हैं जो हमारा मास पास हो रहा है सेक्शन ए से, वो कितना होगा, रो A1 एंड V1, जैसा कि मैंने यहां निकाला हुआ है। इसी तरीके से जो जितना हमारा इंटर होगा फ्लूइड मास रेट, उतना हमें बाहर मिलेगा। ये हमारा सेक्शन 2 के लिए हो गया। जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, जितना हम पानी डाल रहे हैं उतना पानी हमारा निकल रहा है। ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है, हमारी जो एनर्जी कहती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा दोनों सेक्शन का पासिंग फ्लूइड होगा, मास फ्लो रेट होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हमें मिल गया
कि क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारी प्राप्त हो गई। बट अगर हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल में क्या होता है, इसके पहले जब दोस्तों मैंने प्रॉपर्टी बताया था, फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताया, तो मैंने बताया था जो हमारी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है वो इस तरीके का फ्लूइड होता है जहां हमारा डेंसिटी जो होती है वह हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारी डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। वह कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए 3D, कहने का मतलब वो हमारा स्टडी कंडीशन भी हो सकती है, वह भी हमारी अनस्टडी फ्लो के लिए है। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जो हमारा फर्स्ट के लिए था, यानी फर्स्ट डी था। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए 3D फ्लो के लिए, वो हमारा स्टडी है या फिर अनस्टडी फ्लो है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कैसे जो इसका डेरिवेशन होगा कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D के लिए मैंने क्या किया, एक 3D ब्लॉक को कंसिडर किया ऐसे, जैसे हमारा ये एक तरीके से हमारा 3D पाइप है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये हमारा ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये सी है, सी डैश, डी डैश, डी डैश, पूरा मैंने इसका जो भी नेम था वो मैंने कंसिडर कर दिया। मैंने 3 एक्सिस इसके दिखा दिए, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये हमारे क्या एक्सिस है टोटल। ठीक है, तब जो मैंने एक्सिस दिखाया और मैंने इसकी मान लिया जो डेंसिटी है फ्लूइड का वो मैंने मान लिया रो है। ओके, जो मैंने एक क्यूब कंसिडर किया हुआ है, ये इसका लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा कंपोनेंट बना हुआ है एक्स वाई और जेड, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो एक्स में यू है, वी है, अरे एक्स के लिए यू मैंने मान लिया, और वाई के लिए वेलोसिटी वी है, और जेड एक्सिस के लिए वेलोसिटी डब्ल्यू है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मास पासिंग होगा पर यूनिट टाइम, यानी हमारा मास फ्लो रेट होगा, वो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं 3D फ्लो के लिए। तो पहले हम बात करते हैं मास पासिंग पर यूनिट टाइम एक्स एक्सिस के लिए। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस से हमारा पास होगा फ्लूइड, तुम्हारी कौन कौन सी, यानी ए बी और सी और डी की बात कर रहे हैं हम, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, इस एक्सिस की ध्यान देना दोस्तों, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सिस की बात कर रहे हैं कि हमारा जो मास टाइम पास हो रहा है, मास पासिंग पर यूनिट टाइम जो हमारा फ्लूइड पास हो रहा है वो कितना होगा, ए बी और सी और डी कितना हो जाएगा, रो और यू, और उसका जो एरिया निकल के आएगा, एक्स तो हमारा है नहीं, ये हो गया कितना, डेल्टा वाई, और ये डेल्टा जेड होगा, यानी डेल्टा जेड हो गया। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये वैल्यू हमने में रो यू डेल्टा वाई और डेल्टा जेड मैंने कहां से रख दिया। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का, तो मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ये कहां से आया। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये वैल्यू में कहां से मिला हुआ है। देखो, हमने बताया कि मास पासिंग पर यूनिट टाइम यानी एम अपॉन टी, यही हमारा है। देखो यही मैं डिस्कस कर देता हूं, जगह दोस्तों नहीं है थोड़ी, इतने में हो जाएगा। ठीक है, एम अपॉन टी है। अब हमें पता है जो हमारी डेंसिटी होती है डी रो इक्वल टू एम अपॉन क्या होता है, वी होता है। अगर हम रो और वी को देखें, यानी रो वी इंटू एम इक्वल टू एम, हमें चाहिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, मैंने टाइम को दोनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब मैंने टाइम को दोनों में डिवाइड करी, हमारा क्या वैल्यू में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, और ये हमारा टाइम हो गया टी, और ये हो गया एम अपॉन टी। अब यहां से देखो, ये हमारा क्या रो था, मैंने मान लिया रो है। अब ए क्या है, हमारा एरिया है। अब जो एल अपॉन टी है, ये हमारी वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, इसको मैंने मान लिया वेलोसिटी है, ये एम अपॉन टी है। अब हमारा रो हमें पता है, रो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यू कंसिडर किया है। जो हमारा एरिया है इसके लिए, ब्लॉक के लिए, इस एरिया के लिए हमारा कितना होगा, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। अब आपको समझ में आ गया कि वैल्यू मैंने कहां से कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करें और कमेंट करें। ओके, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, कि मैंने बात कर लिया कि हमारा जो फ्लूइड पास हो रहा है एक्स एक्सिस में ए बी सी डी हो रहा है। ठीक है, अब ये फ्लूइड इंटर किया तो फ्लूइड आउटफ्लो भी तो होगा ना, बाहर भी जाएगा। ठीक है, जब ये बाहर जा रहा है फ्लूइड इस एक्सिस से, इस एक्सिस पे बाहर जाएगा, क्योंकि एक तरीके से, ठीक है, यहां से एंटर किया, यहां से क्या बाहर जाएगा। जब ये फ्लूइड बाहर जा रहा है तो इतने डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर रहा है, ये देख रहे हो, जो डेल्टा एक्स है
ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसको भी हम ऐड करेंगे ना। तो मैंने मान लिया मास फ्लूइड पर यूनिट टाइम आउट हमारा कितना हो रहा है, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश से, ठीक है। तो हमारा ये वेलोसिटी का हमारा जो मासिंग फ्लूइड था पहले इंटर वाला, फिर मैंने मान लिया जो हमारा डेल्टा एक्स कवर कर रहा है, यानी डेल्टा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड, किस पे रिस्पेक्ट में एक्स का यानी डेल्टा एक्स हो गया। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो तो अगर हम नेट की बात करें, ये हमारा नेट की बात करें, इंटर और ये जो हमारा बाहर निकल रहा है दोनों को हम क्या करें, माइनस करेंगे तो हमें नेट पता चल जाएगा कि हमारा टोटल आउटफ्लो हमारा कितना हुआ, ठीक है। तो नेट मास ऑफ द फ्लूइड कितना है, रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड माइनस ये वैल्यू को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। जब ये वैल्यूज को माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस में जाएगा और ये साइन अंदर होगा, ये भी क्या हो गया, माइनस में वैल्यू मिल गई। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड एंड डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स वाई और जेड हमें यहां से मिल गया जब हम बात कर रहे थे ए बी और सी डी से एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे तीनों एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का साइन डेल अपॉन डेल वाई के लिए रो, अब हम वाई एक्सिस के लिए वेलोसिटी हमने क्या माना था, वी माना था, इसलिए वी एक्स वाई जेड। इसी तरह जेड एक्सिस के लिए माइनस का साइन डेल अपॉन डेल जेड, इसके लिए वेलोसिटी मैंने माना था डब्ल्यू, इसलिए डब्ल्यू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, यानी 1 2 3 हमें इक्वेशन मिल गई तीनों। अब हम बात करते हैं हमारा नेट टोटल मास ऑफ द फ्लूइड कितना होगा, इसको क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। मैंने तीनों को ऐड किया, माइनस तीनों में कॉमन है, इसमें तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू और ये एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन है डेल्टा का, इससे मैंने इसको बाहर कर लिया। यहां से हमें ये इक्वेशन मिल गई, ओके। अब देखें जो हमारा मास ऑफ द फ्लूइड है, मास ऑफ द जो फ्लूइड है रो इक्वल टू एम अपॉन वी, एम इक्वल टू रो वी, ये वी और हमारा क्या ये वी वैल्यूम है, वी वैल्यूम है ना। तो जब वी वैल्यूम है तो हमारा तीनों लेंथ लिया जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और ये डेल्टा जेड, ठीक है। मैंने इसको कंसिडर कर लिया, ये हमारा मास ऑफ द फ्लूइड था। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा जो रेट ऑफ इंक्रीज विद टाइम, जो हमारा फ्लूइड है हमने मास निकाला, अब रिस्पेक्ट टू द टाइम हम देख रहे हैं मतलब जो टोटल इंक्रीज हो रहा है हमारा, सपोज देखो हमने तो फ्लूइड पास किया तो कुछ उसका खुद का भी तो होगा ना, फ्लूइड का मास खुद का भी तो कुछ होगा बेट, तो उसके कारण जो रेट हमारा जो इंक्रीज हो रहा है, यहां समझना दोस्तों, जो हमारा रेट इंक्रीज हो रहा है वो कितना होगा, टी के रिस्पेक्ट में, यानी डेल अपॉन डेल टी, यानी रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और ये डेल्टा जेड, ओके। अब हम यहां अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो किस पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड होती है। किस पे बेस्ड होती है, लिख देता हूं, कंजर्वेशन किस पे होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे जब डिपेंड है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो हमने टोटल निकाला था नेट, जो हमने टोटल मास जो निकाला था नेट का, और ये हमारा जो इंक्रीज हो रहा रेट क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया इस इक्वेशन पे। जब इस इक्वेशन पे इक्वल किया तो देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे, यहां से यहां दोनों कैंसिल हो गया। इस टर्म को मैंने इस साइड ले लिया, पूरा मैंने लिखा इस तरीके, तो क्या हो जाए, सारे पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो डी अपॉन डी टी रो डेल रो यू एंड रो वी एंड रो डब्ल्यू, ये हमें यहां से पता चल गया कि हमारी इक्वेशन एटलीस्ट क्या बन रही है जब 3D फ्लो के लिए। अब हमारे इसमें 2 कंडीशन आती है। अब हम बात करते हैं पहले स्टडी के लिए। अगर हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन, ये तो हमें पता चल गया, अगर उसमें पूछ रहा है स्टडी फ्लो को दिखाओ या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो को दिखाओ, तो हम कैसे बताएंगे। देखो स्टडी फ्लो पहले हम जान लेते हैं कि हमारा स्टडी फ्लो आखिर में होता क्या है। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का, वो अगर मैं लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लो, क्योंकि मैंने इसमें बताया कि जो हमारी स्टडी फ्लो होते हैं वो क्या, उसमें क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारा वेलोसिटी होता है और हमारा प्रेशर होता है और हमारी जो डेंसिटी होती है चेंज नहीं होती है विथ टाइम में, यानी डेल वी अपॉन डेल टी हमारा 0 होगा और पी भी 0 होगा और रो भी 0 होगा। ये हमारी होती है स्टडी फ्लो की कंडीशन। तो रो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारी होती है स्टडी फ्लो की कंडीशन के लिए।
अब हम बात करते हैं फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब हम बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारी डेंसिटी होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। जब हमारी डेंसिटी कांस्टेंट है तो हमने डेंसिटी को क्या किया, यहां से कॉमन लिया, डेंसिटी हटा दिया, तो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया किसके लिए, कि हमारा अगर जो हमारी इक्वेशन है अगर 3D है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो हमारा एटलीस्ट रिजल्ट क्या फाइंड होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।